तो क्या आप लोग लिमिट्स के क्वेश्चंस और सीखना चाह रहे हैं, लिमिट्स के और ट्रिक सीखना चाह रहे हैं? तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं यार। आज की क्लास डेडिकेट है हमारी उत्तराखंड यानी कि यूके पीएससी द्वारा आयोजित प्रवक्ता परीक्षा, DSSSB पीजीटी और केवी पीजीटी जो बच्चे इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्लास फुल डेडिकेटेड है। एज पर एज अगर आप लोग आईआईटी या स्कूलिंग का एग्जाम भी दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए जो है ये बहुत बढ़िया एक क्लास होने वाली है, एक शॉर्टकट्स क्लास आप समझ लीजिए वो होने वाली है, ठीक है ना। तो सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पिटारे में क्या क्या होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं भैया क्वेश्चन की। अगर हमें दे रखा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 की पावर 4 अपॉन n की पावर 5, 2 की पावर 4 अपॉन n की पावर 5, 3 की पावर 4 अपॉन n की 5 n की पावर 5 अप टू n की पावर 4 अपॉन n की पावर 5। इस टाइप से कोई क्वेश्चन हमें दे रखा है, ठीक है ना, और हमसे पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो आपने एक चीज देखी होगी, नोटिस किया होगा कि ये क्वेश्चंस का आंसर निकालना जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखेगा थोड़ा सा मुश्किल बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ पे ना हमारे पास एक फिक्स जो है क्या है, एक फिक्स इंटरवल नहीं है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक देखते हैं हम लोग। तो ट्रिक क्या है? सपोज आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है ना, 1 की पावर 4, 1 की पावर p प्लस 2 की पावर p प्लस 3 की पावर p प्लस n की पावर p अपॉन n की पावर q। ध्यान देना है कि सबकी पावर p p p p यानी इनकी पावर्स p है और जो अपॉन है, अपॉन की पावर क्या है? q है। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, सबकी पावर 4 है, 4 4 4 4, तो मैं बोल सकता हूं कि यार मेरा p बराबर 4 है। और चाहे मैं इसको होल की पावर होल अपॉन n की पावर 5 कर दूं, या मैं इसको बोलूं कि दिस अपॉन n की पावर 5, दिस अपॉन n की पावर 5, दिस अपॉन n की पावर 5 डॉट 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 दिस अपॉन n की पावर 4, तो वी कैन से कि यार जो q का वैल्यू है ये है आपका 5। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए सॉरी, अब देखिएगा कि आपको जो नेक्स्ट स्टेप क्या है, जिस q और माइनस का डिफरेंस 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? q और माइनस का p का डिफरेंस जो है 1 होना चाहिए। तो आपको दिख रहा है कि यार हाँ 5 माइनस 4 1 है, यानी कि q माइनस p की वैल्यू 1 है। ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब इसका आंसर क्या आएगा? तो देखिए इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? इसका आंसर आएगा आपका डायरेक्ट 1 अपॉन q, यानी कि 1 अपॉन q, q कितना है? 5, तो आपका आंसर आएगा 1 अपॉन 5। तो बिल्कुल ध्यान देना दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था कि अगर न्यूमरेटर की सबकी पावर सेम हो, जैसे देखो पावर 4 पावर 4 पावर 4 अप टू n की पावर 4, और जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, उसकी पावर सेम हो और सेम नंबर से डिवाइड हो रखा। देखो सब में n की पावर 5 से डिवाइड हो रखा ना। तो इन दिस केस हम क्या करेंगे, और फिर हम एक नंबर ऊपर की जो पावर है, अंश की जो पावर है, इसको हम p मानते हैं, और जो हर है उसकी पावर को अपन लोग q मानते हैं, और जो दोनों पावरों को जो डिफरेंस होगा ना वो 1 होगा। तो दिख रहा होगा आपको कि q माइनस p की वैल्यू 1 है। इट मीन्स जो हमारा आंसर आएगा दैट इज 1 अपॉन q, ठीक है। तो आई होप सो आपको शॉर्टकट समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्लाइड में। देखिए अगर आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ लिमिट, ये आपने क्वेश्चंस बहुत बार देखा होगा, लिमिट x की टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a अपॉन x माइनस a, ठीक है ना। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे x टेंड टू a पुट करते हैं तो a की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन a माइनस a, यानी कि 0 अपॉन 0, यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाती है। बट हमें इससे बचना है। हमें क्या करना है? हमें जो है फॉर्मूला यूज करना है। और फॉर्मूला क्या होता है? अगर ये कंडीशन आपको दी हुई तो आप क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे Na(n-1), डायरेक्ट फॉर्मूला आपने यहाँ पे यूज कर देना है। तो अब देखो एग्जांपल मैंने आपको दिया, x टेंड टू, यहाँ पे सॉरी x टेंड टू a होगा, x टेंड टू a लिमिट x की पावर 5 माइनस a की पावर 5 अपॉन x माइनस a आपको दे रखा है। तो एज यूजुअल आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्या करेंगे? n बोले तो 5 a 5 माइनस 1, यानी कि 5 a की पावर
4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात? तो डायरेक्ट आप इस अप्रोच इस फॉर्मूले को सॉल्व कर सकते हैं। एज पर एज अगर मैं आपसे बोलूं एक फॉर्मूला मैं ऐसे डेवलप करूं, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन x की पावर n माइनस a की पावर n। अगर मैंने आपको ऐसा कुछ फॉर्मूला दे दिया तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट अप्रोच है हमारी m अपॉन n a की पावर m माइनस n। भैया ये और फॉर्मूला ये फॉर्मूला दोनों सेम ही तो है, बस फर्क क्या है, वहां पे m नहीं है, इसमें m है। समझ में आई बात? तो हम लोग इन दोनों फॉर्मूलों को सेम ही तरह से लिखते हैं, बस फर्क ये है कि यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे इसकी पावर 1 है और यहाँ पे इसकी पावर n है। ठीक है, तो एक मेथड आपका ये वाला होगा, इस पे आप 2 क्वेश्चंस लगा सकते हैं इस टाइप के। तो चलिए एक नेक्स्ट मेथड देखते हैं। सपोज आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म में दे रखा हो, लिमिट x टेंड टू 0 p की पावर x प्लस q की पावर x प्लस r की पावर x होल अपॉन 3 की होल पावर 1 अपॉन 3। अब ये क्वेश्चन फंस गया जी। क्यों फंसा? क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू निकालनी है और पावर हमारी 1 अपॉन 3। तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लॉग लगाएंगे। 100% आपको लॉग लगाना पड़ेगा क्योंकि पावर 1 अपॉन 3 है। तो लॉग लगाएंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाती है, थोड़ा सी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, टफ हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को करने का हमारा तरीका है, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ k1 की पावर x, k2 की पावर x, k3 की पावर x अपॉन n टर्म तक, kn की पावर x तक आपको दिया हुआ और होल पावर आपकी 1 अपॉन x है और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 जितनी भी आपको टर्म्स दे रखी है ना। तो इसका आंसर आता है k1 k2 k3 अप टू kn की होल पावर 1 अपॉन n। n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। तो आप क्या करेंगे, देखिए k1 k2 k3 यानी k1 ये हो गया आपका p की पावर x, q की पावर x, r की पावर x। ठीक है, k1 k2 k3 और देखिए ये है हमारे पास होल पावर 1 अपॉन n और यहाँ पे n कितना, यहाँ पे n है आपका 3, तो 1 अपॉन 3। तो आपका आंसर ही आ गया डायरेक्ट। बात समझ में आई? तीनों का मल्टीप्लाई और पावर 1 अपॉन 3। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, तो 3 ये रहा। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n, तो 3 ये रहा। तो p की पावर x, q की पावर x, r की पावर x। ठीक है, तो आप इसको ऐसे हल कर सकते हैं। चलिए अगला मेथड देखते हैं। अगला, अगर आपके पास दे रखा है क्वेश्चन इस फॉर्म में 1 अपॉन p1 q1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है 1 अपॉन p2 q2 प्लस 1 अपॉन p3 q3 अप टू ये n टर्म तक चल रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा 1 अपॉन p1 q1 माइनस p1 वेयर, देखिए वेयर p1 p2 p3 ये AP यानी कि समांतर श्रेणी में इनके बीच का डिफरेंस बराबर है। ठीक है, समांतर श्रेणी आप जानते हैं वो श्रेणी है जिनके बीच का डिफरेंस इक्वल होता है, उसको अपन लोग समांतर श्रेणी बोलते हैं। सिमिलरली Q1 Q2 Q3 इनका डिफरेंस भी इक्वल है, ये भी आपका AP होगा। ठीक है ना, तो याद रखना है दोस्तों, जब समांतर श्रेणी की हम बात करते हैं तो क्या करते हैं, जो दो टर्मों के बीच का डिफरेंस होता है ना उसको वो हमेशा बराबर हो तो समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है ना तो देखो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, 1 अपॉन p1 q1 माइनस p1। तो देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है 2 5 8। अब देखो 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 गया 3। यस ये AP है, कोई दिक्कत नहीं है जी। 5 8 11, 8 में से 5 गया 3, 11 में से 8 गया 3। यस हाँ ये भी AP है, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, तो देखो ये हो गया आपका P1, ये आ गया Q1, ये आ गया आपका Q1, ये आ गया आपका, मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए P1 Q1 P2 Q2 क्या है, यह है P2 और ये है आपका Q2, फिर ये P3 है और ये है Q3। तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है 1 अपॉन P1 Q1 माइनस P1, 1 अपॉन P1 Q1 माइनस का P1। ठीक है ना, तो 1 अपॉन P1, P1 बोले तो 2 और Q1 बोले तो 5, P1 बोले तो 2, तो 1 अपॉन 2 इंटू 3, तो आंसर इज 1/6। तो ऐसे ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे डायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ
दिस अप्रोच। बस ध्यान देना है कि जो टर्म्स हैं वो टर्म्स हमेशा समांतर श्रेणी में होनी चाहिए। तो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। तो अब इस टाइप की ट्रिक्स देखो, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि हमारे बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है ना। तो इस टाइप की ट्रिक्स के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा, डेफिनेटली जो आपको आना पड़ेगा हमारे चाणक्य बैच में, ठीक है। तो चाणक्य बैच फुल्ली डेडिकेट फॉर यूके पीएससी लेक्चरर, केवी, पीजीटी, डीएसएसएसबी, जितने भी एग्जाम्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट की प्रवक्ता के लिए, तो वहाँ पे ये आपको हेल्प करेगा। भैया इस बैच में क्या क्या मिलेगा, तो इस बैच में आपको मिलेगी बायलिंगुअल क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड सेशंस है, फुल लेंथ जो आपका सिलेबस है मैथ्स का वो कंप्लीट होगा, साथ में आपको क्लास नोट्स प्लस पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएंगी, व्हाट्सएप डाउट ग्रुप रहेगा और पीवाईक्यू यानी कि जो भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस हुए हैं चाहे वो सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो वो सब हम यहाँ पे करवाएंगे, ठीक है ना। द प्राइज इज 349 राइट, क्योंकि जो है ये आपका इसका प्राइस जो है 3499 रहने वाला है सब फीचर्स के साथ। वैलिडिटी की बात करूंगा तो ये पूरा 1 साल तक वैलिड रहेगा हमारी एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन क्या है, RIU यानी कि रोजगार इन उत्तराखंड एप्लीकेशन हमारी है। तो आपको करना है क्या है, प्ले स्टोर में जाना है, RIU यानी कि रोजगार इन उत्तराखंड ऐप को डाउनलोड करना है। जैसे ही आप ऐप के अंदर आ जाएंगे तो आपको सेम थंबनेल मिलेगा, वहां पे जाके आप इस कोर्स को ले सकते हैं। डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप चाहें तो डेमो लेक्चर भी देख लीजिए। ऑल लेक्चर्स आर ओपन, डेमो लेक्चर्स ओपन है और क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं 1 दिसंबर से, ठीक है ना। साथ ही इसका जो ऑफर प्राइस है वो है 10 डेज के लिए 2499 रुपीज़, यानी कि 10 दिन के लिए इसका मात्र प्राइस रहेगा 2499। आफ्टर 10 डेज ये हो जाएगा 3499, ठीक है ना। तो जिन बच्चों को एनरोलमेंट करना है इन सब फीचर के साथ और लेक्चरर बनना है या अपने लेक्चर बनने के सपने को पूरा करना है तो डेफिनेटली आप चाणक्य बैच को ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।